हम जाए कहाँ कहाँ, अपने बिरह के याद हम दिलाएं कहाँ कहाँ। चलते जा रहे हैं, पहुंचे द्वारिका, बड़े बड़े महल दिखे। भैया इसमें कृष्ण का महल कौन सा है? एक पथिक ने कहा जितने भी हैं सब उसी के हैं। अच्छा भैया, सुदामा जी महलों को देख रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। द्वारपालों को देखकर डर गए, वो कृष्ण इतना बड़ा सम्राट, पता नहीं मुझे पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा। दो द्वारपाल खड़े थे, कह दिया भैया कह दो कि उनसे मिलने उनका बचपन का मित्र श्री कृष्ण आया। सैनिक ने निरादर नहीं किया, प्रेम से जाकर के कृष्ण के पास जाकर सूचना दी, प्रभु शीश पगान झगा तन पे, प्रभु जान को वाहि बसो के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटे, और पाए उपानन को नहीं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सुबसुधा अभिरामा, अपूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, सुदामा। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। कहा महाराज, एक ब्राह्मण आया, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी, और वो आपको अपना बचपन का मित्र और अपना नाम भगवान दौड़ लगा दिए, सुदामा सुदामा सुदामा। अरे अंदर क्यों नहीं ले आए? दौड़ते दौड़ते गए, पीताम्बरी कहीं गिरी, मुकुट कहीं गिरा, चरणों में पादुका नहीं, दौड़े दौड़े गए और सुदामा को हृदय से भर लिया। रोने लग गए, मेरे प्रभु मित्र, आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए, कहां थे, बड़ी देर कर दी। बड़े प्रेम से दोनों मिल करके महाराज और धीरे धीरे राज दरबार पे पधारे। भगवान ने सुदामा को सिंहासन पर बिठाया, सुदामा को सिंहासन पर, खुद महाराज चरणों पर बैठ गए। वो द्वारिकाधीश है, वो चरणों में बैठ सकता है, हम द्वारिकाधीश नहीं बन सकते। इसलिए हमें कुर्सी चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें अभिमान चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए। वो भगवान है, उसे कुछ नहीं चाहिए आपसे। हम इंसान, इसलिए हमें सब कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें याद करना पड़ता है बार बार। सुबह उठो, एक जगह लिख करके रख लो, तुम इंसान हो, तुम इंसान हो, ये याद कर लो। क्योंकि महाराज दुनिया में इंसान से गया गुजरा कौन होगा? अरे भगवान ने बुद्धि दी, विवेक दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, फिर भी आज भी हम शिकायत कर रहे हैं भगवान ने हमें क्या दिया? क्या दिया भगवान ने? शिकायतें हैं, खत्म हो रही हैं शिकायतें। 80 वर्ष की उम्र हो चुकी है, शरीर कांप रहा है,
आवाज नहीं निकलती, घुटना काम नहीं करता। कहो भजन करो, जवाब मिलता है भजन। अभी तो नातिन का ब्याह करना है महाराज, भजन कहां से होगा? तुम्हारे बच्चे भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान इनको ले जाओ। हाँ, बात कड़वी है पर हकीकत है। इसलिए बुद्धिमान प्राणी तो वही है जो संसार से जितना कम प्रेम करे। मिल गया प्रभु की कृपा, नहीं मिला प्रभु की कृपा। प्रसन्न रहो, भगवान का चिंतन करो। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, अरे देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या। समय है, संभाल लो अपने आप को। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत है? अभी वक्त है, भजन कर लो, तो बाद में तुम्हारे बच्चे खुद कहेंगे क्या घर में पड़े रहते हो, जाओ तीर्थ व्रत करो, जाओ कहीं किसी आश्रम में रहो। तो जितनी जल्दी ये संसार की बोझ की डोर अपने शरीर से उतार के धर दोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारा भला होगा। सुदामा जी का बड़ा स्वागत है। भगवान अंतःपुर में ले गए, प्रभु ने विश्राम कराया सुदामा जी को, स्वयं चरण दबा रहे हैं। बार बार सुदामा जी मना करते हैं, लाला मेरी पामन को मत छू, पर कन्हैया कहाँ मानने वाले। सुदामा जी जानती बचपन से बड़ा जिद्दी रहा है, ये मेरी बात सुनेगा नहीं। सुदामा जी भी बार बार रोकना मना कर दिए। सुदामा जी के चरणों की सेवा हो रही है। ये किसकी सेवा इतनी कर रहे हैं कन्हैया? ये सुदामा कौन है? इतनी सेवा कन्हैया कर रहे हैं, इसने क्या कर दिया ऐसा? क्या ये कोई दरिद्र है या कोई गरीब है या भिखारी है जिसकी इतनी सेवा हो रही है? ये सुदामा जी की जो सेवा इतनी हो रही है, इतना स्वागत हो रहा है, ये सुदामा जी के जीवन के त्याग का। याद रखना, पाना बहुत सरल होता है, पाना बहुत सरल होता है, पर त्यागना बहुत कठिन होता है। इंग्लिश में एक बड़ा प्यारा शब्द है सैक्रिफाइस। कोई वस्तु आपको बड़ी प्रिय लगती हो और उसको यदि आप दो कभी किसी दूसरे को, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो त्याग है ना, ये त्याग हर किसी को करने नहीं आता है। ये उनको ही आता है जिन पर भगवान की विशेष कृपा हो। आजकल तो महाराज लोग अपना तो नहीं, दूसरों का भी हड़पने में लगे रहते हैं। इसका भी ले लो, उसका भी ले लो, उसका भी ले लो, उसका भी मिल जाए। यहाँ सुदामा जी कहते भैया मेरा जो है वो सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो त्याग व्यक्ति को श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ से महान बना देता है। बड़ा स्वागत हुआ सुदामा जी को देख करके। कन्हैया ने प्रेम से पूछा, मित्र कैसे हो? सुदामा जी बोले, लाला मेरे समान सुखी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। हाँ, मेरे समान दूसरा कोई सुखी नहीं। कन्हैया ने देखा, बोले ये बोल नहीं पा रहा है कुछ, तो पूछने लगे भाभी जी ने कुछ भेंट में दिया?
सुदामा जी संकुचित हो रहे थे। उसी समय कन्हैया ने कहा, मित्र मैं तो देखूं या पुतरिया या हाथ को दबा रखो, कछु बीमारी मारी है क्या या हाथ में? बोले ना मित्र, इतनी दूर से पैदल चलते हुए आए हैं ना, तो नेक से दुख रहे हो। कन्हैया बोले लाओ, दर्द कर रहा तो हम दबा देते। सुदामा जी बोले लाला मेरे हाथ में कुछ भी कोई जरूरत ना है। पर महाराज एक झटके में ही प्रभु ने पोटली खींच ली। सुदामा जी एक तरफ पोटली एक तरफ। भगवान ने कहा, मित्र तुम तो मेरे स्वभाव से परिचित हो ना। ऐसे कहकर प्रभु ने पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल मुख में रख लिया। भगवान ने कहा, जो स्वर्ग का सुख है वो मैं आज सुदामा को दे रहा हूं। दूसरा मुट्ठी चावल मुख में रख लिया। भगवान ने कहा, जो कुबेर की संपदा है वो मैं सुदामा को दे रहा हूं। तीसरी मुट्ठी डालने को किया, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु सब कुछ सुदामा को देखकर क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? भैया थोड़ा माइक तेज कर दो। राधे बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने माता रुक्मिणी के हाथ में पोटली दे दी। रुक्मिणी मैया पोटली लेकर चली गई। कन्हैया ने कहा, मित्र भोग बड़ा सुंदर था, भाभी जी ने कुछ संदेशा भी भिजवाया है? बोले हाँ एक संदेशा है। क्या? कहने लगी, एक मास दो पाख में एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। प्रभु ने ज्यों सुना प्रभु के नेत्र भर गए। संदेशा दे दिया, होनी थी सो हो गई, अब आगे ना हो। भाभी तेरे भुवन में नित्य द्वादशी हो। प्रभु ने आंख बंद कर लिया। भगवान की आंखों में आंसू और भगवान ने दे दिया और पता भी नहीं चला सुदामा जी को। कन्हैया के साथ बड़ा सुंदर प्रेम से वार्तालाप हुआ। भागवत के अनुसार एक दिन से ज्यादा सुदामा जी नहीं रहते हैं। सुदामा जी वहां से विदा हुए। लाला मुख को अब विदा कर। सुदामा जी वहां से अपनी कुटिया के समीप पहुंचे तो देखा विशाल भव्य महल वहां पे खड़ा है। पूछा, भैया मेरी कुटिया किधर गई? मेरी पत्नी बच्चे? बोलिए सुदामापुरी है, सुदामा जी का महल है। बोले मेरा महल? ये सब क्या है? बोले बुलाओ पंडित जी को। बोले वो द्वारिका गए हुए हैं। सब चल क्या रहा है? बोले उनकी धर्म पत्नी है। हाँ हाँ पत्नी है। सोचा पत्नी को देखकर पहचान जाऊंगा, बुलाओ। तो महाराज कहा, सुदामा जी सोचे वही दुबली सी पतली सी होगी मेरी पत्नी सुशीला। लेकिन सुशीला भी महाराज मालपुआ खा खा कर खूब मोटी तगड़ी हो गई थी। आगे पीछे दास दासियां चल रही थी। सुदामा जी नहीं पहचान पाए। चल पर सुशीला ने पहचान लिया। स्वामी जी। अरे सुशीला तुम, ये सब क्या है? बोले ये सब ठाकुर जी की कृपा है। आपको चाहिए था दर्शन, मुझे चाहिए था वैभव। आपको दर्शन मिला और मुझे वैभव मिला। बोले तुम पर तो बड़ी कृपा हो गई, हमें देखो जैसे गए थे तैसे आ गए, धोती तक ना बदली। आठों याम रठानी की द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ खुश हो। बोले सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, भोग लगाओ और पाओ। मैं चला, मैं यहाँ नहीं। बोले आप नहीं रहोगे तो मेरे ये किस काम का। दोनों पति पत्नी उस वैभव को छोड़कर चलने लगे। और जैसे ही चलते हैं महाराज कि पीछे से मेरा कन्हैया प्रकट हो जाता है। बोलिए मुरलीधर गोपाल की जय। भगवान प्रकट हो। सुदामा, अरे लाला ये सब की क्या जरूरत थी? मैं तो पहले से बहुत सुखी था। बोले इसे मेरा प्रसाद समझो। और ऐसे कह करके महाराज
जन्म जन्म की दरिद्रता को, गरीबी को सुदामा जी के दूर कर देते हैं। आओ जरा दो माला हम भी ठाकुर जी के नाम को गा लें। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। सहारा सांवरे, हमने भी तुमको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको पुकारा सांवरे। और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, अब बोल कहाँ जाए। हारे का तू तुमको पुकारा सांवरे। ओ हारे का तो है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। अपनी आँखों से दूर करना, हम रो पड़ेंगे मजबूर नहीं करना, हम रो पड़ेंगे मजबूर नहीं करना। हमें अपनी आँखों से दूर नहीं करना, हम रो पड़ेंगे मजबूर नहीं करना, हम रो पड़ेंगे मजबूर नहीं करना। लोग सताए हैं द्वार पे आए हैं, लोगों के सताए हैं तेरे द्वार पे आए हैं। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको पुकारा सांवरे। हारे का तो है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको पुकारा सांवरे। श्री राधे जय हो।
कितने हार परछाई कह रही है, आंखों से दिल की सच्चाई बह 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 रही है। नीर जो बहता है रो रो के कहता है, ये नीर जो बहता है रो रो के बहता है, हारे का तो है सहारा, मैंने ये तुमको पुकारा था, ओ हारे का तो है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। हरे का तो है सहारा सामरे, हमने भी तुमको पुकारा सामरे, हरे का तो है सहारा सामरे, हमने भी तुमको पुकारा सामरे। राधे जय हो बलिहारी। कितना भी हम पे हंसे ये जमाना, अपना कन्हैया से है नाता पुराना, अपना कन्हैया से है नाता पुराना, अपना कन्हैया से नाता है पुराना, संतोष यही मन में तुम हो मेरे जीवन में, संतोष यही मन में तुम हो मेरे जीवन में, हरे हमने भी तुमको पुकारा सामरे, हरे का तो है सहारा सावरे, हमने भी तुमको पुकारा सावरे, नहीं और सहा बोल कहाँ जाए और लगे साथ जाए, वो बोल कहाँ जाए, हारे का तो है सहारा
सांवरे, हमने भी तुमको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको पुकारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा अद्भुत भाव है। आज थोड़ा गला भी हमारा बहुत निचले स्तर पे, माइक वाले भैया की थोड़ी कृपा हो गई, थोड़ा सा हमको भी रेस्ट मिल जाएगा 3-4 दिन का। तो श्री व्यास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। जिंदगी में अगर जीना चाहते हो तो हर हाल में खुश रहना सीखो। सच्चाई यही है, हमारा जीवन का असली सहयोगी, हमारा सखा केवल मात्र दुख है। सुख से अपनी कोई यारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख आएगा और चला जाएगा, लेकिन दुख जीवन भर साथ निभाएगा। दुखों से अगर चोट खाई न होते, तुम्हारी प्रभु याद आई न होते। जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होते, कभी हमसे कोई। इसलिए आपके जीवन में अगर दुख आता है तो दुखों को भी जरा मुस्कुरा करके सहना सीखो, क्योंकि दुख उन्हीं के जीवन में आते हैं जो महाराज भगवान से जुड़ते हैं, निकट जाते हैं। और जितना जो भगवान के निकट जाता जाएगा उसकी परीक्षा का लेवल भी उतना बढ़ता जाएगा। अरे जरा हरिश्चंद्र को सोचो, अपनी पत्नी और बच्चों को गिरवी रखना पड़ा। महाराज राजा मुचुकुंद को महाराज कितनी बड़ी दंड मिली। राजा नृग जिसने अपने बेटे पे आरा चलाया महाराज, तो साधारण परीक्षाएं नहीं देनी पड़ती भक्तों को। इसलिए परीक्षाओं को देने में घबराओ नहीं। कभी ये मत सोचो कि हमारे जीवन में दुख ना आए। दुख आएगा। दुख तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है जो तुम्हारे पास ना आए। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। प्रेम से कहो प्रभु दुख आए आने दो, दुख का स्वागत है। बस एक चीज करना, दुख तो आए पर दुख को सहने की ताकत तुम देना। बस और कुछ। दुख को सहने की ताकत भी सरकार आप ही को देना। भागवत कहती है कि प्रभास क्षेत्र में बड़े बड़े संत आए थे। जामवती नंदन साम्ब को स्त्री बनाकर संतों का उपहास कराने के लिए ले गए, मजाक उड़ाने के लिए कि महाराज बेटा होगा कि बेटी। संतों ने श्राप दे दिया कि पूरे वंश को नष्ट करने वाला एक लौह पिंड। आज भगवान अपने धाम को जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस समय उद्धव जी आए तो 24 गुरुओं की कथा महाराज दत्तात्रेय जी ने जो से सुनी थी, यदु जी ने उसकी सुनाई कथा, 24 गुरुओं की कथा। महाराज 9 योगेश्वरों का बड़ा सुंदर संवाद है। वेद की महिमा भी बताई गई। उसके पश्चात यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ चुकी थी। सब आपस में ही बारूणी मदिरा का पान करके और मरकट करके समाप्त हो गए। कोई यदुवंशियों में नहीं बचा। जो कुछ बचे खुचे थे वो द्वारिका छोड़कर चले गए। भगवान एक चरण के ऊपर दूसरे पैर को रखे हैं। दूर से एक भील ने देखा, निशाना ताक के बाण मार दिया। प्रभु के नेत्रों से रक्त की धारा निकल पड़ी। भगवान से उसने क्षमा याचना की। भगवान ने उसे सायुज्य मोक्ष दिया। कहते ये बाली था जो बदला लेने के लिए आया था। अर्जुन आके रोने लग गया। भगवान ने कहा अर्जुन
पार्थ तुम तो गांडीवधारी हो, जो कुछ मेरी बच्ची खुची पत्नियां हैं जो द्वारिका में हैं उनको लेकर आ जाओ। महाराज जब भगवान आपकी पत्नियों को अर्जुन लेके आ रहा था, भगवान ने भील रूप धर के अर्जुन को भी हरा दिया, अर्जुन का भी मान मर्दन कर दिया। उसके पश्चात महाराज आकाश में देवताओं की भीड़ लगी है, सब सोच रहे भगवान कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, लेकिन सबके देखते ही देखते मेरे प्रभु अंतर्धान हो जाते हैं। यो वेत्ति भौतिकम रूपम कृष्णस्य परमात्मनः, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का मरण नहीं होता, वो अवतार लेते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। कलयुग के दुर्गुणों की कथा है। सुखदेव जी ने कहा कलयुग में बड़े दुर्गुण हैं। बोले कलयुग में एक ही गुण है जो सबसे श्रेष्ठ है, कौन सा? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में तो केवल कृष्ण के कीर्तन से मुक्ति मिल जाती है, नाम के जपने से मुक्ति मिल जाती है। महाराज कलयुग की विशेषताएं बताकर सुखदेव जी चले गए। परीक्षित ने बड़ी व्यवस्था करी थी, लेकिन तक्षक सर्प आया और परीक्षित को फुफकार करके जलाकर भस्म कर देता है। पुत्र जन्मेजय ने जो इतनी व्यवस्था की थी वह धरी की धरी रह गई। जन्मेजय ने सर्पेष्ठी यज्ञ किया, उसमें आस्तिक मुनि ने आकर उस यज्ञ को रुकवाया। उस यज्ञ के पश्चात मार्कंडेय जी ने माया का प्रलय देखा। तत्पश्चात भागवत की कथा का सार है। इस भागवत कथा में 10 लक्षण बताए गए हैं, सर्ग, विसर्ग, पोषण, ऊती, मनवंतर कथा, विष्णु कथा, भक्ति निरोध और आश्रय। ये महाराज भागवत के 10 लक्षण हैं। भागवत में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और महाराज 12 स्कंद हैं। इस भागवत में जो भी अपने मन वाणी से समर्पित होकर के और भगवान नाम का आश्रय लेकर नाम को जपता है, उसके सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। आइए जिस नाम संकीर्तन से बड़े पाप दूर हो जाते हैं वह हम करें। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। किशोरी राधा रानी के श्री चरणों का नाम आश्रय लेकर हमने इस कथा को शुरू किया था। आइए किशोरी जी का ही नाम आश्रय लेकर के इस कथा को विश्राम की ओर ले जाएंगे। हरि आजा 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 राधे आके न जा मेरी राधे, आजा आजा राधे आके न जा मेरी राधे, आजा 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 राधे आके न जा मेरी राधे, आजा आजा राधे आके न जा मेरी राधे। श्री राधे जय हो बलिहारी। स्तुति को बुलाया ऐसे कैसे माधो राधे, स्तुति को बुलाया ऐसे कैसे माधो राधे, स्तुति को
लगा जा आजनी जैसे सुराधे, हृदय से लगा जा हृदय सुराधे, हृदय से लगा जा आजनी जैसे सुराधे, हृदय से लगा जा जैसे सुराधे। देखा कैसे जाए तो से मोरा दुख राधे, देखा कैसे जाए तो से मोरा दुख राधे, करता रहूं दर्शन हित राधे, आजा 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 राधे आके ना जा मेरी राधे, आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे। जय हो श्री राधे हरि हरि। बरसा दे बरसाने वाली राधे, रस बरसा दे बरसाने वाली राधे, ओ रस बरसा दे बरसाने वाली राधे, रस बरसा दे बरसाने वाली राधे, गरल सुधा पीऊं कब तक राधे, गरल सुधा पीऊं कब तक राधे, पीछा मोरा छोड़े नहीं दुख क्यों राधे, पीछा नहीं छोड़े मोरा दुख क्यों राधे, अपने पास बुला ले प्यारी राधे, अपने पास बुला ले मेरी राधे, आजा 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 राधे आके ना जा मेरी राधे, आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे, ना जा मेरी राधे, अरे राजा मेरी राधे, ना जा मेरी राधे। बोलिए वृंदावन हरे लाल की। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी कथा का विश्राम दिवस है, सप्तम दिवस है। कथा तो विश्राम नहीं लेगी, ये कहीं और प्रवाहित हो जाएगी, परंतु नैमिषारण्य तीर्थ में इस प्रवाहित होने वाली कथा का आज सप्तम विश्राम दिवस। ये कथा जो आप सबके मध्य 7 दिनों से बरस रही थी, इसके विषय में आज कुछ इच्छाएं हैं मन में कहने की। बहुत शांति से आप लोग सुनिएगा। 7 दिन तक जैसे आपने शांति बनाई थी, ऐसी आज ज्यादा नहीं 15 मिनट के लिए और बना।
इस कथा का संकल्प लगभग 6 महीने पूर्व आपके राव में, इंदौर में, जिसका प्रसारण दिशा टीवी के माध्यम से पूरे भारत में किया गया था, वहीं पर इसका संकल्प लिया गया। हम भी पहले कभी नैमिषारण्य आए नहीं थे, पर संकल्प हम भी थोड़े से भगवान नाम पे आश्रित रहने वाले लोगों में से। मैया ने कहा, महाराज नैमिषारण्य की बड़ी महिमा है, करते हैं कथा। हमें ये भी नहीं पता था नैमिषारण्य किधर से क्या रास्ता है, कहाँ है, कौन सा क्या किया जाएगा, बस मन में आ गया। मैया ने भी मन में रख लिया, हमने भी कहा चलो ठीक है करेंगे कथा। आए गए महाराज यहाँ पे। इसके पहले वृंदावन में हुई थी कथा, तो लगा वैसी सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, बढ़िया सब चकाचक। लेकिन यहाँ आए महाराज तो पता चला यहाँ तो कुछ उपस्थित ही नहीं हो पा रहा, भटकना पड़ रहा है। ज्यादा या होटल लॉज भी नहीं है, और जो है उन सब के नखरे बहुत हैं। हमने कहा चलो किया जाएगा, संकल्प है तो हो है। तो भगवत कृपा से विश्वनाथ पैलेस को निर्धारित कर दिया गया, कथा रख दी गई, चलो अब कथा होगी। कथा के पहले भी बड़ी परीक्षाएं हुई, क्योंकि हर जगह से यहाँ नित्य ट्रेन का भी मार्ग नहीं है। एक मैया तो मुझसे फोन करके महाराज कहने लगे, महाराज आपने मुझे फंसा दिया। मैंने कहा क्या हुआ मैया? बोले हमने आपने बताया ही नहीं कि नैमिषारण्य लखनऊ से 100 किलोमीटर है। मैंने कहा मैया मैं खुद ही नहीं गया कभी, मैं कैसे बताऊं। मैया बोलने लगी। मैंने कहा मैया अब आ जाओ, आई हो तो अब क्या कह सकते हैं, सबको लेकर के चले महाराज। बहुत से हमारी मैया तो महाराज हर 10-15 दिन बाद फोन आ जाता, महाराज जी टिकट की व्यवस्था नहीं हो पा रही, छठ का त्योहार आ गया, दीपावली का त्योहार, टिकट नहीं मिल पा रहे। मैंने वैसे तो मैं कथाओं में व्यस्त रहता हूं, पर मैया के लिए मैंने कहा चलो अपन भी थोड़ी कोशिश करते हैं। मैया भी एक अधिकार भाव से कह देती हैं तो हम भी उसी भाव को स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु कृपा से कथा नजदीक आई तो फिर पता चला कि अयोध्या में फैसला होने वाला। बोले महाराज अब एक और बड़ी मुश्किल, अभी कल ही चर्चा चले थे। बोले महाराज जी अगर कोई नहीं आता तो हमारी कुछ आगे मैया बैठे, बोले महाराज जी हम तो आते हैं। यही सोच अगर कुछ होता भी तो यही सोचते चलो नैमिषारण्य तीर्थ में जाते ही, कुछ हुआ पर तीर्थ में तो हुआ, घर में क्या पड़े पड़े मर गए, क्या बड़ा। कुछ माताओं ने हिम्मत कर लिया, पर प्रभु कृपा से फैसला भी बहुत सुंदर आया। हमारे राम जी भी अपने स्थान में पधार रहे हैं और बड़ी शांति से कथा हो गई। इस कथा में सबसे पहले मैं अपनी मैया राम प्यारी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होती तो ये कथा नहीं होती। बहुत लोग कह रहे होंगे ऐसा महाराज जी क्यों कह रहे हैं, परंतु यही सत्य है। इस कथा की जो जड़ थी वो जड़ दिखाई नहीं देती, ऊपर के हरे भरे पत्ते फल फूल दिखते रहते हैं, पर इस कथा का जो मूल जो संकल्प करता है वो हमारी मैया राम प्यारी यादव हैं, जिन्होंने संकल्प लिया कि महाराज नैमिषारण्य में आना है, वही कथा होगी। आज 7वां दिन है। प्रभु कृपा से कुछ थोड़ी मोड़ी, ये बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, इसे हम थोड़ी मोड़ी मानते हैं क्योंकि हमने कथाओं में इनसे भी बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी हैं। पर इन जो थोड़ी मोड़ी कठिनाइयां आई, इन सब को स्वीकार करते हुए भी ये कथा को सफलता की ओर लेकर के जाने में हमारी मैया राम प्यारी का परिश्रम, उनका संकल्प और उनका भगवान के प्रति अनुराग, ये सब बहुत सहायक हैं। इसलिए व्यासपीठ से आज
ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भागवत जी की कृपा इन पर बनी रहे और भगवान नाम का आश्रय इनके हृदय में ऐसा रंग जमा चुका है, जमा ये नहीं कहूंगा, जमा चुका है ऑलरेडी, कि महाराज ये भगवान के पीछे दीवाना है, पागल है, नाम के पीछे ये ऐसे रसिक हैं कि कहीं भी कथा ज्ञानामृत होगी, मुझे विश्वास और किसी में या कहीं जाए ना जाए, पर अगर विवेक जी महाराज की कथा होगी किसी तीर्थ में तो मुझे विश्वास है कि राम प्यारी मैया उस कथा में जरूर आएंगी। तो इस व्यास पीठ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमारी मैया क्या भी मैया है, सबसे बड़ी मैया हमारी श्री लक्ष्मी माता जी। आप महाराज अभी कल ही चर्चा हो रही थी चित्रकूट की कथा के लिए। चित्रकूट में कथा करे कि ना करे, कौन कौन चाहता है करे? भैया सभी चाहते चित्रकूट में कथा हो। कौन कौन आएगा चित्रकूट कथा में? सभी आएंगे। तो कल ही चर्चा चली और महाराज मैया अपनी मैया का महाराज पूरा का पूरा खोपड़ी खराब कर दिया। बोले तू मुझे पैसा देगी कि नहीं देगी कथा के लिए? ऐसी चर्चा चली। ये आप लोग के बीच में बता रही है तो अपनी पर्सनल बातें थी। और जब तक बड़ी मैया से हार नहीं करवा लिया महाराज, तब तक लगी रही कि मुझे पैसा निकाल, चित्रकूट में राम कथा करा नहीं। और जब मैया ने जैसी हाँ किया मुझे भी बुला लिया। मन में सोचो कहीं मैया बाद में पलट ना जाए, बदल ना जाए, तो मुझे भी सामने गवाह करवा लिया। और महाराज ऐसा इनका प्रेम अनुराग, ये कह रहे हैं गुरुजी नहीं हो तो दिसंबर से ही करते हैं। मैंने कहा मैया अभी तो नवंबर में अपनी कथा कर रहे हैं नैमिषारण्य की, अभी कम से कम 3-4 महीना 5 महीना तो रुक जाओ। अभी फरवरी में वृंदावन की भी कथा करनी है, वृंदावन की बाद कथा फिर चित्रकूट में रखेंगे, फिर दिव्य श्री राम कथा होगी। वहां तो अपना ही भागवत धाम है और अपना बढ़िया सब मिलजुल करके व्यवस्था करेंगे, अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेंगे। बिहार जी तो खूब सुंदर कथा करेंगे। मैंने कहा तब तक हमारे भैया प्रकाश जी, हमारी सारी मैया लोग थोड़े मजबूत हो जाएं थोड़ा, क्योंकि भागवत में महाराज कथा तो बड़ी अच्छी चीज है, पर इस कथा के लिए व्यवस्था के लिए धन की भी तो आवश्यकता होती है। बिना धन के धर्म कैसे होगा? मैंने कभी इसमें इतना पैसा रुपया लग गया, अभी कम से कम चित्रकूट में कथा से पहले कुछ पैसा रुपया बन तो जाने दो। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका, नहीं तो महाराज यहाँ के बाद कह रहे थे कल से ही चित्रकूट में कथा शुरू करते हैं। ऐसा हाल था महाराज। तो ऐसा ये दिव्य परिवार है जहां पर महाराज चर्चा भी होती तो कथाओं के बारे में होती है, भगवान नाम के आश्रय के बारे में होती है। इसलिए ऐसे दिव्य परिवार पर यही मेरी प्रार्थना है, भागवत जी की खूब कृपा बनी रहे, इनका जीवन आनंदित रहे और खूब ठाकुर जी की ये कथाएं कराते रहे। आप इंदौर वाले, राऊ वाले, महू वाले, जितने जहां जहां के उन सबको खूब ऐसे इस ज्ञान अमृत में स्नान कराते रहे। यही मेरी बिहारी जी के श्री चरणों में प्रार्थना है। वास्तव में सभी का इन पर बहुत आशीष है। बहुत सारी मैया लोग तो मेरे पास अकेले में आ करके आप लोगों के बारे में चर्चा कर करके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित कर देती हैं। तो ऐसा प्रेम बहुत कम किस्मत वालों को मिलता है। ये आप लोगों का बिहारी जी पर अतैव कृपा है कि आपको इन माताओं का, भक्तों का इतना प्रेम मिल रहा है। हमारी महाराज और भी यहाँ पे मैया बैठी हुई है, हमारी राम प्यारी मैया की 3 छोटी मैया। आप तीनों भी महाराज, ये चारों बहनें जहां भी जाते हैं ना, ये पूरा समूह के साथ जाते हैं। और ऐसा इनका प्रेम कि घर में सेठ जी को छोड़ देते, खुद से रोटी बनाओ, खाओ, अपन चले नैमिषारण्य वृंदावन, वहीं कथा सुनेंगे। आप माताओं के लिए बहुत बहुत शुभाशीष, खूब प्रभु की कृपा बनी रहे, खूब आनंदित रहे, जीवन में ठाकुर जी कृपा बनी रहे। और महाराज इन चारों के मध्य में हमारे भैया प्रकाश जी इधर बैठे हुए हैं। ये महाराज आप इनको देखेंगे तो आप इनको नहीं पहचान सकते।
जैसे किसी सरोवर में पैर रखा जाए तो वो सरोवर कितना गहरा है, उस पे आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे तभी अनुभव में लगेगा, दूर से देखने में पता नहीं चलता है। आप महाराज ऐसे दिव्य विभूति हैं कि ये तो मेरे हिसाब से राउ के एक संत हैं जो अपने परिकर के लोगों को भागवत में ठाकुर जी के चरणों में डुबाते रहते हैं, और जहां इनको कुछ गड़बड़ लगा महाराज तां ये सीधे वृंदावन निकल जाते हैं। कब बिहारी जी का दर्शन करके आएंगे फिर कुछ काम बनाएंगे। आप महाराज कथाओं में तो इनका अमूल्य योगदान रहता ही रहता है, साथ में आपका सामाजिक कार्यों में। अभी मेरी वहां कथा हुई थी राऊ में, वहां महाराज गरीब कन्या का जिसका कोई नहीं है, पूरी शादी पूरा दहेज का सामान। आजकल लोग बेटियों को कोख में मार देते हैं कि भाई इतना पैसा लगेगा, इतना खर्चा होगा, बेटी को जन्म नहीं देना चाहते हैं। और आप महाराज स्वयं दूसरे की बेटियों को जिनका कोई नहीं है, जिनकी या तो माता पिता नहीं या बड़े गरीब हैं, उनको कथा में भागवत के माध्यम से और सबके मध्य अच्छे से पूरा सारा सामान, अलमारी, बिस्तर, अंगूठी, सब महाराज सामान और देकर बढ़िया विधि विधान से विवाह कराते। मैंने इनके यहाँ शादी कराई है और मुझे परम आनंद मिला। ऐसे दिव्य विभूति को भी बहुत बहुत शुभाशीष। हमारी मैया भी साथ में है, क्योंकि अगर सेठ जी का जरा सा भी कहीं दिमाग गड़बड़ होता है ना तो फिर वहां से हाई कमान का थोड़ा सा चाबी घूम जाता है। इस बार की कथा में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था भैया का आना, लेकिन फिर माता जी ने कहा नहीं चलना ही होगा और जबरदस्ती खींच करके ले आए। और 7 दिन तक इनके आने के बाद, और हमें भी बताया नहीं गया था कि प्रकाश भैया आ रहे हैं, हमें यही पता था लास्ट तक कि नहीं आ रहे। अब मैया भी नहीं बता रही थी, अब पता नहीं कि कोई साजिश थी कि जानबूझ के नहीं बता रही थी, भगवान जान। पर जैसे मैं प्रकाश भैया को देखा मन प्रसन्न हो गया, लगा कि अब आत्मबल बढ़ जाता है। तो बहुत बहुत शुभाशीष। हमारे विनोद भैया बैठे हुए हैं और छोटी मैया बैठी हुई हैं, सभी को, और 2 बिटिया बैठी हुई है महाराज। बहुत बड़ा परिवार है, सभी को मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है बहुत लोग के नाम नहीं जानता हूँ। हमारे भैया सुनील जी हैं और भी बहुत सारे दामाद जी लोग भी आए हुए हैं, बहुत बड़ा परिवार आया हुआ है। इन सभी को बहुत बहुत शुभाशीष, शुभकामनाएं। और राउ की बहुत सी माताएं आई हुई हैं और साथ में इस बार महाराज महू की भी माताएं आई हुई हैं। और आपको तो बहुत खुशी की बात बताऊं, पहली बार मैं अपने जीवन में महू में जा रहा हूं कथा करने के लिए। आप लोग वहां भी पधारें। 7 जनवरी से कथा होगी और दिव्य रूप से हम कथा सुनेंगे कि जो महू सी माताएं आई हुई हैं वह सब भी खूब उन पर ठाकुर जी कृपा बनी रहे। इंदौर से भी भक्त आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैसे तो जितना मुझसे बन पड़ा है मैं बोल ही रहा हूँ, पर आप लोग भी जाइएगा, इन माताओं का सहयोग करिएगा, इन माताओं को आत्मबल दीजिएगा, क्योंकि याद रखना धर्म में धन की कमी नहीं पड़ती। ये मेरा शुरू से मैंने देखा, धर्म में कभी धन की कमी नहीं होती। धर्म में तो महाराज सबका सहयोग चाहिए होता है। सब लोग अगर एक आत्मबल प्रदान कर देते हैं तो वो कथा सफल हो जाती है। आप सबको इन माताओं का आत्मबल बनना है। तो जो भी भक्त वहाँ हैं महू के आसपास के, वो लोग जरूर हमारी 7 जनवरी से कथा होगी, आप लोग पधारें, आपका स्वागत है। साथ में इस कथा में और भी मेरे बहुत सारे भक्त पधारे हुए हैं। हमारे श्री रविंद्र पांडे जी अपने माता पिता, छोटे भाई और धर्म पत्नी के साथ पधारे हैं। इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। आप महाराज सर्वप्रथम मुझसे नैमिषारण्य की कथा के लिए जुड़े थे, यहाँ पधारे, बहुत आनंद के साथ कथा सुनी। आप श्री के संकल्प से श्रीधाम वृंदावन में कथा होगी। आप सभी को हमारा यह पांडे परिवार आमंत्रित करता है, करबद्ध निवेदन करता है, आप सभी लोग अवश्य पधारें, अवश्य 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 पधारें। श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी के महाराज श्री चरणों में बैठकर हरि कथा अमृत से लाभान्वित हो। इसके साथ साथ
हमारे महाराज नीमच से मैया जी पधारी हैं, ये वहां राव में भी पधारी थी। आपके अंदर बड़ी भक्ति है। आपने सबसे पहले मेरे पास आकर के महाराज अपनी राशि जमा करवाई, नाम लिखवाया, गुरुजी मेरा नंबर रखना, मैं आऊंगी तो जरूर, और नहीं भी आई तो भी मेरा स्थान पक्का कर देना। कोशिश रहेगी तो मैं और 2-4 लोग को लेकर के आने की कोशिश भरपूर करूंगी। आप मैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और खूब बिहारी जी की आप पर कृपा बनी रहे। हमारे उड़ीसा से मेरे बड़े परम शिष्य आए हुए हैं, हमारे श्री मुरारी अग्रवाल जी, धर्मपत्नी अनीता माता जी के साथ में बिटिया चीकू भी आई है, देवरानी जी भी आई है रायपुर से, इनको भी बहुत बहुत शुभाशीष शुभकामनाएं। साथ में महाराज हमारे कोरबा कुसमुंडा से बहुत सारे भक्त माताएं आई हुए हैं। आप महाराज मैया जी का तो बड़ा प्रेम है कथा के प्रति। कई बार तो सेठ जी को पता भी नहीं होता तो फोन करके लिखा देते थे, महाराज एक व्यक्ति का और लिख लो, एक व्यक्ति का और लिख लो, इतने लोग आ रहे, इतने लोग आ रहे हैं। तो महाराज इनको भी बहुत बहुत शुभाशीष शुभकामनाएं, भगवत कृपा बनी रहे। पंजाब से भी महाराज बहुत सारे भक्त आए हुए हैं, दिल्ली से भी बहुत सारे। तो और दिल्ली वाली माता जी आपको तो भूल ही जा रहे थे, महाराज दिल्ली वाली मैया के लिए एक बार ताली बजा दो। देखो दिल्ली देश की राजधानी, और हमको दिल्ली में जाना है बहुत जल्दी कथा करने, तो दिल्ली वालों को थोड़ा सा मना के समझा के रखना पड़ता है। हमने 1-2 दिन राव इंदौर का नाम लिया, आके बोली महाराज जी आप सब जगह का नाम ले रहे, दिल्ली का नाम नहीं ले रहे। मैंने कहा मैया गलती हो गई, अब अगली बार से पक्का ध्यान दूंगा। तो बहुत बहुत सभी माताओं को आभार धन्यवाद। और अगर किसी का नाम मैं गलती से या छोटी बुद्धि के कारण भूल गया हूं तो आप सभी लोग कोई अन्यथा या कोई बुरा मत मानिएगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी भक्त जुड़े हुए हैं सभी को यह भागवत व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। मैं भी कथा को विश्राम की ओर ले जाऊं उसके पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, अगर 7 दिन में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो अपना बालक समझ करके मुझे क्षमा करेंगे। मुझसे जैसे जितना बना अपने बाल बुद्धि से मैंने आपको सुनाया, बस आप उसे जीवन में उतारो, यही प्रार्थना है। बहुत सारे भक्त और भी यहाँ आए हुए थे, वो चले गए हैं। जैसे भाटापारा से हमारे दुबे जी का पूरा परिवार आया था, बरगढ़ से महावीर अग्रवाल जी का भी परिवार आया था, परंतु ट्रेन की समय व अवस्था के कारण उन्हें जल्दी निकलना पड़ा। इन सभी के लिए बहुत बहुत शुभाशीष शुभकामनाएं। अभी हम फूलों की होली खेलेंगे, कुछ भैया सुनील जी बोलेंगे, आइए मंच पे। सर्वप्रथम भगवताचार्य विवेक जी महाराज जी सर्वप्रथम विवेक जी महाराज जी के चरणों में आप सबकी ओर से, मेरी ओर से चरणों में वंदन अभिनंदन। और इस भागवत कथा को हमें साक्षात ऐसा लगा कि वेद व्यास जी हमें कथा सुना रहे हैं। मैं गुरु जी की प्रशंसा ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये 7 दिन कैसे निकल गए ये हमको पता ही नहीं चला। और देवी स्वरूपा मैया राम प्यारी जी, हालांकि इनकी प्रशंसा करो तो चाटे मारती हूँ, तो तुम प्रशंसा क्यों करते हो मेरी? तो हमारी मैया जिन्होंने हमें इस तीर्थ में हमें जो तिराने का काम जो किया है उसके लिए मैया जी का हम आभार प्रकट करेंगे। मैया जी का हम स्वागत करना चाहते हैं। गुरु जी का भी हम बहुत बहुत आभारी हैं।
हम सभी भैयाओं का, संगीतज्ञों का आभार, विप्र बंधुओं का आभार, हमारे सह आचार्य परम पूज्य आचार्य जी बैठे हुए उनका भी चरणों में वंदन, आभार। भैया सहयोगी रामू भैया, इनके भी चरणों में वंदन है, सभी का आभार। और मैं दोनों भैया बड़े भैयाओं से निवेदन करूंगा मैया को मंच पर लेकर आए। और माताएं जो अभी विदाई समारोह होएगा गुरु जी का, तो बहुत शांति से, बहुत अच्छे से एक एक करके सब अपनी विदाई गुरु जी को देंगे। कोई हाय बात नहीं करें, सब आराम से गुरु जी को विदाई देंगे, एक एक करके बहुत आराम से गुरु जी से अभी यहीं रुकेंगे। मेरा जिया जी से निवेदन है मंच पर आ जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार मैया की राधे, एक बार मैया के लिए आप लोग तालियां बजा दें। आइए इस दिव्य अवसर पर एक मंगलमय भजन, उसके बाद फिर फूलों की होली की ओर बढ़ेंगे। अभी होली होगी, उसके बाद फिर विदाई समारोह होगा और फिर मंगलमय आरती होगी। मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया जन्म अनमोल, तो राधे राधे बोल रे जन्म अनमोल। आइए इसी भजन के साथ हम लोग प्रवेश करें। मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया, मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जय हो श्री राधे।
मोहन को भी राधा, मोहन को भी प्यारी राधा, ब्रज की स्वामिनी है श्री राधा, ब्रज की स्वामिनी है श्री राधा। हतक पट खोल रे, हतक पट खोल रे, जन्म अनमोल रे, जन्म अनमोल रे। हतक पट, हतक पट, हतक पट खोल रे, तू राधे राधे बोल रे। हृदय के पट खोल रे, तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा सावरिया, मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया। जन्म अनमोल, जन्म अनमोल, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। श्री राधे जय हो बलिहारी। मोहन की भी प्यारी राधा, मोहन की भी प्यारी राधा, की स्वामिनी है श्री राधा, ब्रज की स्वामिनी है श्री राधा। मोहन की भी ब्रज की स्वामी राधा, राधा, मोहन की भी प्यारी राधा, हृदय में है श्री राधा, ब्रज की स्वामिनी है श्री राधा। हृदय के पट, हृदय के पट खोल रे, तू राधे राधे बोल रे। हृदय के पट खोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जय हो। हाथ उठा करके तालियों से स्वागत। पहले होली खेल लेते हैं, उसके बाद ये विदाई कार्यक्रम की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आइए सभी के पास थोड़ा थोड़ा फूल पहुंचा दीजिए, सभी के हाथ में, सभी के हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल। राधे, आइए सभी के हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल पहुंचा दीजिए। आप लोग बाद में फिर सभी लोग आइएगा, अभी पहले सभी लोग फूलों की होली खेल लेते हैं। लिखा हुआ है
सभी लोग, सभी के हाथ में फूल आ गया। आइए होली खेल लेते हैं। पहले विदाई करनी कि होली खेलनी, ये बताओ। बोलो क्या करना है? होली ना, अभी ऊपर कोई नहीं आएगा, अभी ऊपर कोई नहीं आएगा। हाँ। बोलिए होली के रसिया की जय हो होली खेल रहे मैया। बस बस भैया होली खेलते हैं, होली। हाँ होली खेलते हैं अभी, होली हो रही है। होली खेल रहे होली खेल रहे बाके बिहारी के आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी के आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी के आज रंग बरस रहा। हो आज रंग बरस रहा, हो आज रंग बरस रहा, हे आज रंग बरस रहा, हे आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे होली 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 खेल रहे रंग बरस रहा। रंग बिहारी यार रंग बरस। थोड़ा सभी लोग कैमरे का ध्यान दें और कैमरे का ध्यान देकर के फिर होली खेलें। और इतना फूल अगर फेंकोगे तुम गाएंगे कैसे? होली खेल रहे बाके बिहारी, होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छाए। होरी रे शोर मचा
होली रे शोर मचाए। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होली रे होली रे होली रे, ओ होली रे होली रे शोर मचा रहे, होली रे होली रे शोर मचा ओ झोली भर भर के, ओ झोली भर भर के, ओ झोली भर भर के गुलाल बरबारे के आज रंग भरने लगा, झोली भर भर के गुलाल के बारे के आज रंग भरने लगा, बारे के आज रंग भरने लगा। में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी नगी बर जोरी रे रसिया, होरी नगी बर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया गजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। जय हो श्री राधे। होलिया में उड़े रे गुलाल के शाम तेरे मंदिर में, होलिया में उड़े रे गुलाल के शाम तेरे मंदिर में, ओ शाम तेरे मंदिर में, कानोड़ा तेरे मंदिर में, ओ शाम तेरे मंदिर में, कानोड़ा तेरे मंदिर में, होलिया में होलिया में होलिया में होलिया में होलिया में उड़े रे गुलाल के शाम तेरे मंदिर में, होलिया में उड़े रे मंदिर में, होलिया में उड़े रे गुलाल श्याम तेरे मंदिर में। दिल में तुषा बनाम की, दिल में तुषा बनाम की,
जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। और दिल में तुषा बना तुषा बना जरा ज्योति जला के दे। और सभी भक्त अपने दोनों हाथ ऊपर उठा बहुत से झुकते कहेंगे कन्हैया को बुलाएंगे और कहेंगे क्या आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। काल खोल के बाबा किताब रे बाबा के नाथ रे। एक तेरे कष्ट में ना पल भर की बात रे वो भगना पल भर की बात रे भगना पल भर की बात रे। सब नाम की दिल में तुषा नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। हो आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। होली खेले रघुवीरा ब्रज में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा ब्रज में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा ब्रज में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा ब्रज में होली खेले रघुवीरा। श्री राधे जय हो बलिहारी। बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे दे। हाय नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। ओ मैं तो हारी रे बनवारी मोटे मोटे तेरे दे। ओए नजर ना लग जाए ओए 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 नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कर डाले तेरे मोटे मोटे दे। हाय नजर ना लग जाए ओए 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए। जय हो ओ काजल के मोटे काजल तेरी गोरे। ओ मेरा जिगर मरोड़े ओ मेरा जिगर मरोड़े। ओ रंग रस में भोरे ओ रंग रस में भोरे। ओ मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे। हाय नजर ना लग जाए ओए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए।
तेरे मुकुट के लटकन होए होए होए, तेरे मुकुट के लटकन होए होए होए, तेरे अधर की मुस्कान होए होए होए, तेरे अधर के मुस्कान होए होए होए, गिरवर की मटकन हाय हाय हाय, तेरे बख की मटकन हाय हाय हाय, ओ बोली हारी का दिरारे तेरे मोटे मोटे ओए नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए। जय हो श्री राधे, जय हो वो है गन बेनो बजने नो वाला, जिसकी दीवानी ब्रज के है बाला। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। वो है गन बेनो बजने नो वाला, जिसकी दीवाने ब्रज के रे बाला। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। श्री राधे, जय हो हरि बोल, जय हो मुझे लगी शाम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने, ओ मुझे लगी शाम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने, ओ मुझे मिल गया मन का भेद कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भेद ये दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ वो जाने और मैं जानो, वो जाने और मैं जानो। मुझे मिल गया मन का भेद कि दुनिया का जाने, मुझे मिल गया